बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यानी प्रॉब्लम है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन मींस जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर डी स्क्वायर है यानी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड जब करते हैं तो इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना है। तो y का जो कोफिशिएंट होता है ये d का फंक्शन, उसमें d की जगह पर m पुट कर देते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। m स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में स्क्वायर ले जाएं और m की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा और स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा ए की फॉर्म में। लेकिन स्क्वायर रूट जब लगाया तो उसकी दो वैल्यू होती प्लस माइनस, m की दो वैल्यू आई प्लस माइनस a। इससे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकेंगे m की वैल्यू को देख के। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, e टू द पावर में m की एक वैल्यू यानी प्लस का ये, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस c2 e टू द पावर, फिर ये माइनस m की दो वैल्यू यहाँ पर प्लस का ये और माइनस का ये, अगर अलग अलग करके लिखें m की वैल्यू और उसमें x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमें फाइंड करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसके लिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो। 1 में लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उससे अपान में लिख दिया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। ये 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो इस कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स पर अप्लाई होगा। कोई फार्मूला हमारा शॉर्टकट वाला ऐसा नहीं जिससे हम इस कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, इसलिए हम यूज़ करेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक z की जो डेफिनेशन है e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और फिर हम एक्सपोनेंशियल में हम लोग शॉर्टकट फार्मूला जानते हैं। तो 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर z की जगह पर अपना ax है तो ax प्लस e टू द पावर माइनस ax अपान में 2 अपान में कांस्टेंट है, से 1/2 करके इस ऑपरेटर से बाहर भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रहा है। ये ऑपरेटर जो होगा वो दोनों ही इस ई पर अप्लाई हो जाएगा, यानी 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स प्लस 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स, इन दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो गया। जब हम लोग ई टू द पावर ए एक्स देखते हैं तब हमें पहला फार्मूला तो ये होता है कि जहाँ पर भी डी हो वहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए पुट कर दिया जाएगा। दोनों ही केस में अगर हमने ऐसा किया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये फार्मूला यूज़ नहीं होता है। उस फार्मूले में लिखा भी होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट जो कि ए है यहाँ पर माइनस ए है, अगर डी की जगह पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो ऐसे केस में फिर दूसरा फार्मूला हम लोगों को बताया जाता है 1/fd e टू द पावर ए एक्स इंटू वी, ये वाला फार्मूला बताया जाता है। इसमें e टू द पावर ए एक्स को पहले लिख देते हैं और जहाँ पर भी d होता वहाँ पर, यानी d जितने a की बार है हमारा d स्क्वायर, तो वहाँ पर आप रखेंगे क्या फंक्शन में d प्लस a रख देंगे और ऑपरेट होगा सिर्फ b पर। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करना होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 1/2। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब हम ये वाला फार्मूला फेल हो रहा है। 1/fd e टू द पावर ए एक्स, यानी 1/f, यहाँ पर भी डी होता है वहाँ पर हम लोग a पुट कर दिया करते हैं और ये वैल्यू सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये तब होता है जब fa की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, लेकिन हमारी तो fa की वैल्यू 0 के बराबर आ रही, तो ये वाला फार्मूला यूज़ ना होकर ये होगा। तो इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो दूसरा फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, आप दूसरे फंक्शन को 1 मान लें दोनों केस में।
तो ऐसे में हम e टू द पावर ax को शुरू में लिखेंगे तो 1 अपान जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर आप d प्लस x का कोएफिशिएंट a पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये ऑपरेट होगा 1 पर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी 1 अपान d रखेंगे तो प्लस का है, लेकिन x का कोएफिशिएंट प्लस में रखेंगे लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है तो d माइनस a का होल अप स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर पहले से यहाँ पर चल रहा था और ओनली ये ऑपरेटर जो होगा और हमने लिखना था e टू द पावर x, ये पहले लिखना था e टू द पावर माइनस ax को और 1 बचेगा जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं जो कि 1/2 e टू द पावर ax और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दोनों को इंटू का ट्वाइस करेंगे 2ad और माइनस ए स्क्वायर पहले से मौजूद है जो कि 1 पर ऑपरेट होगा प्लस e टू द पावर माइनस ax लिख लें। उसके बाद में ये इसका भी होल अप स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ad हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर पहले से चल रहा है, ये भी 1 पर ऑपरेट होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस माइनस दोनों ही केस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको डी को लिख देंगे। तो इसको लिख दिया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रहा है 1/2 ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर ax, यानी पहले हम 2ad लिख दें उसके बाद में प्लस का डी स्क्वायर लिख दें जो 1 पर ऑपरेट होता है। ऐसे ही दूसरे वाले केस में की पावर माइनस ax यहाँ पर, लेकिन ये 2ad माइनस का है, माइनस का 2ad पहले लिख दें और फिर डी स्क्वायर को बाद में लिख दें। उससे पहले प्लस का साइन अप्लाई कर दें क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है। तो 1/2 e टू द पावर ax, ये आप पॉलिनोमियल 1 को पॉलिनोमियल कंसीडर कर लें 1 फंक्शन को। उसके लिए सबसे पहला काम जो होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट को 1 बना लें। तो जो भी यहाँ पर लिखा है यानी 2ad इसको यहाँ से बाहर ले लें यानी कॉमन ले लें तो ये 1 बचेगा प्लस का यहाँ पर d एक है तो बाहर निकल गया, एक d बच जाएगा और अपान में 2a आ जाएगा। ये बना दिया हमने 1 क्यों बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा e की पावर माइनस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए। ऐसे ही यहाँ पर 1 बनाने के लिए पूरा बाहर ले लीजिए माइनस 2ad को, तो इधर तो देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस से डिवाइड हो रहा है ये साइन भी माइनस हो जाएगा तो एक डी बाहर हो गया, एक डी बचेगा और अपान में 2a आ जाएगा और यहाँ पर 1 पर ऑपरेट होना है, ये 1 फंक्शन लिख दिया इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर ax। इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे, भी पावर नहीं लिखी तो 1 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस के 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 पर ऑपरेट होना है ये ऑपरेटर। इसी तरीके से हम अगले भी ब्रैकेट के साथ करेंगे, अपान में ये माइनस का 2ad ऑपरेटर अलग चल रहा है, -2 तो कांस्टेंट है, 1 अपान d ऑपरेटर है और इस ब्रैकेट को ऊपर ले जा रहे हैं तो पावर माइनस की हो जाएगी 1 माइनस d अपान 2a होल पावर -1 और ये ऑपरेटर 1 पर ऑपरेट होना है। और इन दोनों केस में हमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम n इंडेक्स वाला फार्मूला 1 + x की पावर n का फार्मूला होता है 1 + nx + n-1 अपान फैक्टोरियल 2x²। इसमें ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं होना है, इसमें तो नंबर ऑफ़ टर्म इनफाइनाइट होते हैं फार्मूले में, लेकिन आपको सिर्फ एक ही टर्म से काम चलाना है क्योंकि d आएगा अगर एक बार तो d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो 2 बार या 3 बार डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो ही जाएंगे, तो इसलिए एक ही टर्म काम का होगा। हम फिर भी 2 टर्म यहाँ पर लिख लेंगे अगले स्टेप में। ये वैल्यू चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर ax 1 अपान 2ad तो बाहर रखें और यहाँ पर आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो 1 + n की वैल्यू हमारी -1 है और x की वैल्यू है d अपान 2a और प्लस एंड ऑन कर दें, ज़्यादा टर्म की हमें ज़रूरत नहीं, 1 पर यह ऑपरेट होना है प्लस e टू द पावर -ax अपान में माइनस का 2ad, अब इस प्लस को माइनस कर सकते थे और यहाँ पर भी ऑपरेट फार्मूला लगा रहे हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो 1 + nx, x की जो वैल्यू है वो माइनस का d अपान 2a है और प्लस एंड ऑन करके इनफाइनाइट तक कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, 1 पर ऑपरेट होना ये ऑपरेटर। अगले स्टेप में 1/2
ई टू द पावर ए एक्स होल अपान में ये 2AD चल रहा है और 1 को ऑपरेट जब यहाँ पर करेंगे तो ये पहला तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये डिफ्रेंसीशन 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो कि माइनस का हो चुका है वो 0 हो जाएगा। आगे की भी टर्म में सब 0 हो जाएंगे क्योंकि d² मिलेगा जो 2 बार डिफ्रेंसीशन करेगा 1 को, d³ मिलेगा 3 बार डिफ्रेंसीशन करेगा एंड सो ऑन, तो सभी का 0 हो जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंसीशन 0 है। ये प्लस साइन इस वाले माइनस से हम माइनस कर लेंगे ई टू द पावर माइनस AX अपान में 2AD और ऐसे ही 1 को ऑपरेट ये ऑपरेटर यहाँ ऑपरेट होगा तो 1 आएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो इनको 0 कर दें। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर बचा 1/d। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2 इस 2a को हम बाहर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है, दोनों ही टर्म में 2a है तो 1/2a को हमने बाहर ले लिया। ई टू द पावर AX और 1 जो d है यहाँ पर इसे इंटीग्रेशन कर लें और 1 और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले टर्म में भी ई टू द पावर माइनस AX लिख दें और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पर। तो इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 4a और ई टू दी पावर AX और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, ई टू दी पावर माइनस AX इंटू x हो जाएगा। ये x को हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं, कॉमन है दोनों में। x को अगर बाहर ले लेंगे तो x अपान ये 2a लिखना है, लेकिन इस 4 को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, 2a इंटू 2 4a। इस 2 का हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने x को बाहर लिया तो बचा हमारे पास e की पावर AX माइनस ई टू दी पावर माइनस AX। इस 2 को इसके साथ में लिख देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी जो है जल्दी आ रही है x अपान 2a और e टू दी पावर AX माइनस ई टू दी पावर माइनस AX अपान 2। और ये फार्मूला होता है हाइपरबोलिक साइन का, यानी साइन हाइपरबोलिक AX की आइडेंटिटी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक z होता है e टू दी पावर z माइनस ई टू दी पावर माइनस z अपान 2। तो इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हम लिख सकते हैं द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था c1 e टू द पावर AX प्लस का c2 e टू द पावर माइनस AX। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है x अपान 2a साइन हाइपरबोलिक AX। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।